जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में आज पांचवें मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला सेंट्रल बेओट के मैदान में खेला गया। दोस्तों आपको बता दें, इस 5 मैचों के टी20 सीरीज के पहले 2 मुकाबले वेस्टइंडीज की टीम ने जीते थे और भारतीय टीम को लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। और पिछला तीसरा टी20 मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीतकर सीरीज में अभी भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखा था। और आज यह टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का था। आज अगर यह चौथा टी20 मुकाबला भारत हारती है तो सीरीज से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं आज भारतीय टीम को किसी भी हाल में यह मुकाबला जीतना था और आज दोनों ही टीमों में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं था। तीसरे टी20 मुकाबले में जो टीम थी वही टीम के साथ में दोनों टीमें उतरी थी। वहीं जब टॉस की बारी आई तो टॉस जीता वेस्टइंडीज ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं वेस्टइंडीज की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए काइल स्नेयर और बेंडेट किंग। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर की शुरुआत करने आया अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को काइल स्नेयर ने लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर पहले ओवर में ही 14 रन बटोर लिए थे बिना किसी नुकसान के। वहीं दूसरा ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे काइल स्नेयर को पीछे विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 7 गेंद पर 17 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना शे होप, तो वहीं 2 ओवर में 19 रन पर ही एक विकेट गिर चुका था वेस्टइंडीज का। और 4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते युजवेंद्र चहल को शे होप ने लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर उनके ओवर में 13 रन भी बटोर लिए। तो 4 ओवर में 36 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। वहीं पावर प्ले के लास्ट ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेंडेट किंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 16 गेंद पर 18 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना निकलस पूरन, तो वहीं पावर प्ले में 55 रन पर ही 2 विकेट गिर चुके थे वेस्टइंडीज के। वहीं 7वें ओवर डालने कुलदीप यादव ने निकलस पूरन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 3 गेंद पर मात्र 2 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है रोमन पॉल, तो वहीं रोमन पॉल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गया। उन्होंने 3 गेंद पर 2 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है सिमरन हिटमायर, तो वहीं 7 ओवर तक 57 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज के। और 10वां ओवर डालना युजवेंद्र चहल को शे होप ने लगातार एक चौका और एक छक्का मारकर उनके ओवर में 14 रन भी बटोर लिए। तो और 10 ओवर में 79 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज के, जिसमें शे होप के 21 गेंद पर 37 रन थे और सिमरन हिटमायर के 10 गेंद पर 5 रन। 12वां ओवर डालने कप्तान हार्दिक पांड्या को सिमरन हिटमायर ने एक चौका और एक छक्का मारकर वेस्टइंडीज में 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 4 विकेट के नुकसान पर। और 12 ओवर में 102 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शेह के 26 गेंद पर 43 रन थे और सिमरन हिटमायर के 17 गेंद पर 22 रन थे। वहीं 13वां ओवर डालने युजवेंद्र चहल ने शानदार बल्लेबाजी कर शेह को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 29 गेंद पर 45 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना रोमायो शेफर, तो वहीं 13 ओवर में 106 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज के। 15 ओवर डालने अक्षर पटेल ने रोमायो शेफर को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 6 गेंद पर 9 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करना जेसन होल्डर, तो वहीं 15 ओवर तक 121 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे वेस्टइंडीज के। और 16वां ओवर डालना मुकेश कुमार ने जेसन होल्डर को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 4 गेंद पर 3 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करना ओडियाई सुमित, तो वहीं 16 ओवर तक 132 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे वेस्टइंडीज के। और सिमरन हिटमायर अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे 27 गेंद पर 36 रन बनाकर। और 18 ओवर तक पहुंचते पहुंचते वेस्टइंडीज ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 7 विकेट के नुकसान पर। और शानदार बल्लेबाजी करे सिमरन हिटमायर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था 35 गेंद पर। और 18 ओवर तक 153 रन बन चुके थे 60 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सिमरन हिटमायर के 35 गेंद पर 50 रन थे और ओडियाई सुमित के 6 गेंद पर 6 रन थे। वहीं 20वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करे सिमरन हिटमायर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 39 गेंद पर 61 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 10 पर बैटिंग करना अकील हुसैन, तो वहीं आखिरी ओवर में अकील हुसैन ने एक चौका और ओडियाई सुमित ने एक छक्का लगाकर 20वें ओवर में 17 रन भी बटोर लिए थे। और वेस्टइंडीज ने 178 रन का लक्ष्य दिया था भारत को 8 विकेट के नुकसान पर। और वहीं भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए और कुलदीप यादव ने 2 और मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिए। वहीं 178 रनों के बड़े लक्ष्य पर पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करना यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने तो ओवई मकोई को पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर 10 और रन बटोर लिए थे और एक ओवर में 10 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं तीसरा ओवर डालने जेसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए थे। और 3 ओवर तक 28 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 15 गेंद पर 24 रन थे और शुभमन गिल के 3 गेंद पर 4 रन थे।
वहीं पांचवा डालने रोमाई शोपत को यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके मारकर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी और उनके ओवर में 13 रन भी बटोर लिए थे और भारत ने 5 ओवर में 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था बिना किसी नुकसान पर, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 19 गेंद पर 34 रन थे और शुभमन गिल के 11 गेंद पर 14 रन थे। वहीं पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने ओडीआई सुमित को शुभमन गिल ने लगातार 2 छक्के और 1 चौके मारकर उनके ओवर में 16 रन भी बटोर लिए थे और पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 66 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान पे, जिसमें शुभमन गिल के 17 गेंद पर 30 रन थे और यशस्वी जायसवाल के 19 गेंद पर 34 रन थे। और 8 ओवर तक पहुंचते-पहुंचते भारत ने 84 रन बना चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें शुभमन गिल के 24 गेंद पर 43 रन थे और यशस्वी जायसवाल के 24 गेंद पर 37 रन थे। 10 ओवर तक भारत ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था बिना किसी नुकसान के और दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 31 गेंद पर 37 रन थे और शुभमन गिल के 33 गेंद पर 49 रन थे। वहीं 11वें ओवर डालने रोमन पॉल की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 30 गेंद में ही और उसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी के यशस्वी जायसवाल ने एक चौका मारकर 52 रन की शानदार पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 11 ओवर तक पहुंचते-पहुंचते टीम इंडिया ने 113 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 35 गेंद पर 54 रन थे और शुभमन गिल के 32 गेंद पर 52 रन थे। 12वां ओवर डालने अकील हुसैन को यशस्वी जायसवाल ने एक छक्का मारकर उनके ओवर में 10 रन भी बटोर लिए थे और 12 ओवर में 123 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। 13वां ओवर डालने ओडीआई सुमित की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक छक्का लगाया और लास्ट गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक छक्का मारकर उनके ओवर में 15 रन भी बटोर लिए थे और 13 ओवर तक 138 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 40 गेंद पर 67 रन थे और शुभमन गिल के 39 गेंद पर 63 रन थे। वहीं 14 ओवर तक पहुंचते-पहुंचते टीम इंडिया ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था बिना किसी नुकसान के और दोनों के बीच में 150 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 44 गेंद पर 78 रन थे और शुभमन गिल के 41 गेंद पर 65 रन थे। वहीं 16वां ओवर डालने रोमाई शेफर्ड ने शानदार बल्लेबाजी कर शुभमन गिल को शेहॉफ के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 47 गेंद पर 77 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है तिलक वर्मा। तो वहीं 16 ओवर में 170 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 9 रन की आवश्यकता थी और 17 ओवर तक पहुंचते-पहुंचते 177 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 51 गेंद पर 84 रन थे और तिलक वर्मा के 5 गेंद पर 7 रन थे और टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता थी। 18वें ओवर डालने रोमेश शोपट ने पहली ही गेंद वाइड डालकर उस पर 2 रन लेकर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया और टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 51 गेंद पर 84 रन की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको भी यह हाईलाइट वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।